जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2025 के बारे में। गाइस अब अप्रॉक्स 200 दिन रह गए। ओके, एग्जाम आपका मई सेकेंड वीक में हो सकता है या मई फर्स्ट वीक में हो सकता है, या फिर अप्रैल थर्ड वीक या अप्रैल लास्ट वीक। ये मतलब लास्ट 2-3 साल का जो ट्रेंड है वो मैं बता रहा हूँ जनरली, पर मोस्टली मई में देखा गया है कि फाइन आर्ट्स का जो एग्जाम है वो होता है मई सेकेंड वीक में। ओके, सो इसीलिए अब यहाँ से अप्रोक्स 2 वीक, अप्रोक्स 200 डेज रह गए। ये आपको पकड़ के चलना है। मोस्टली आपका जो जनवरी एंड है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चालू हो सकता है। एग्जाम क्या होगा, एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा, एग्जाम कब होगा, क्या चीजें करनी पड़ेगी, वो सारी चीजों के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, यू कैन वॉच। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि अब आपके पास 200 दिन है अप्रॉक्स, और आपको टारगेट क्या करना है। सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, अगर आपका ये एम है, ओके, 5 कॉलेजेस मैंने बताया जो बीएफए के लिए बेस्ट है, उसमें से नंबर 1 इज सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। उसके बाद आप जो आपके मन के ऊपर है टारगेट करना, यू कैन डू इट, बट आपका एम यही होना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मुझे जाना है, ये आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए। ओके, सो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाने के लिए आपको कितना चाहिए? 150 प्लस मार्क्स। ओके, 150, 140 से 150 के आसपास। 150 है तो आप सेफ हो, आपको पहुंचता है, आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पहुंचते हो। गाइस देखो, आपका कंपटीशन जो है ना, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम वो, और जो लोग ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी कॉम्पिटिटर्स है, जिनको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन चाहिए। सो ये लोग भी कॉम्पिटिटर है। तो अब 200 दिन के अंदर क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, हम लोग जल्दी ही बैच 3 लॉन्च करने वाले। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। एंड फॉर मोर डिटेल्स गूगल फॉर्म भी आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड जो बैचेस रहेंगे उसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम से लेकर एडमिशन तक सारी चीजें मिलेगी। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या है। पहले आपका एग्जाम के सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन वाइज प्लानिंग में बताने वाला हूँ। तो सेक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपके सेक्शंस है। तो सबसे पहला है डिजाइन प्रैक्टिकल। ये 1 आवर 30 मिनट्स का होता है, 1.5 घंटे का आपका सेक्शन है, एंड विच विल कैरी 50 मार्क्स। ओके, आफ्टर दैट मेमोरी ड्राइंग, ये 1 आवर अगेन 30 मिनट्स का होता है, और ये भी 50 मार्क्स आपको कैरी करता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये अगेन 1 आवर का होता है और ये 50 मार्क्स का होता है। कंपैरेटिवली डिजाइन प्रैक्टिकल और मेमोरी ड्राइंग से ऑब्जेक्ट ड्राइंग इजी होता है। आपको कोई भी एक मैनमेड या फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, वो आपको बनाना है, उसके आर्ट के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट जनरल नॉलेज, ये आपका 1 आवर का होता है, विच विल कैरी 40 मार्क्स। तो अब आते हैं कि कैसे आपको सेक्शन वाइज प्रिपेयर करना है। ये 3 जो है, जो आपको टोटल कैरी करेगा कितना, 150। सो टोटल इज 190 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपका किसका रहता है, इंटरमीडिएट के एग्जाम के ऊपर आपको 10 मार्क्स रहता है। सो टोटल इज 200 मार्क्स। 200 मार्क्स के बेसिस पे आपको कितना लाना है, अपना टारगेट 150 प्लस होना चाहिए। ओके, सो वही एक एम लेके आपको चलना है। ओके, नाउ अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर सेक्शन वाइज। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अप्रॉक्स 200 डेज है। ओके, और तो मैंने 200 डेज का 200 आर्टवर्क आपको बोला है प्रैक्टिस करने के लिए। डिजाइन प्रैक्टिकल्स के 70 आर्टवर्क्स आपको प्रैक्टिस करने हैं आज से। 70 आर्टवर्क्स। अगर आप एम कर रहे हो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के, तो गाइस इतना करना ही पड़ेगा, और ये कम भी बता रहा हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से, उनसे हमने मोर देन 100 आर्टवर्क्स प्रैक्टिस करवा के लिए, एंड वो स्टूडेंट खुद भी अपने से आर्टवर्क सर्च करते थे, दे यूज्ड टू सेंड अस एंड वी यूज्ड टू रिव्यू इट। सो इतना तो करना पड़ेगा अगर आपको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना है। तो पहले डिजाइन प्रैक्टिकल के लिए 70 आर्टवर्क्स। ओके, एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो आपका 50 मार्क्स का अगेन है, तो इसके लिए 60 आर्टवर्क्स। इसके लिए 10 आर्टवर्क क्यों? बिकॉज ये कंपेरेटिवली दोनों सेक्शन से इजी होता है। सो 60 आर्टवर्क्स तो बनाना ही बनाना है। आप हमारे यहाँ पे एनरोल करते हो तो सबसे पहले हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये दे देते हैं। तो वो आपको आर्टवर्क शुरू ही करना है, लेक्चर आप देखो और काम चालू करो, बिकॉज उसमें कोई भी हम लोग मर्सी नहीं रखते, क्योंकि आप यहाँ पे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का टारगेट लेके कर रहे हो, तो आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए आपको 60 आर्टवर्क्स, मेमोरी ड्राइंग के लिए आपको 70 आर्टवर्क्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद
ह्यूमन फिगर, 5 से 6 ह्यूमन फिगर बनाना चाहिए, कलर कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से कलर यूज करें। एवरीथिंग इट विल बी टॉट इन दी लाइव क्लासेस। नाउ टोटल आपको 200 आर्टवर्क्स 200 दिन में प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो कुछ भी हो जाए आपको करना ही करना है, अदरवाइज जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मिलना मुश्किल है गाइस। ओके, सो 200 आर्टवर्क्स। नाउ अब बच जाता है जीके का। तो जीके को कैसे किया जाएगा, वो भी 40 मार्क्स का है, और वो 40 मार्क्स आपका डिफरेंस ला देगा, आप सिलेक्ट हो गए कि रिजेक्ट हो गए फॉर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। तो 40 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, जीके का स्टडी मटेरियल हम लोग देंगे, सफिशिएंट है, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज सफिशिएंट। जीके के लिए स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, इट इज सफिशिएंट, आप उतना पढ़ लो, डन। ओके ना, अब क्या करना है और सो ये तो हो गया आर्टवर्क की बात। तो कम से कम सॉल्व एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट, ओके, बिफोर द एग्जाम। 10 मॉक टेस्ट मतलब घड़ी के टाइम से आपको आर्टवर्क को सॉल्व करना है। आपको 130 डेढ़ घंटे और 1 आवर, और जीके 40 क्वेश्चन 1 आवर, ये लेके आपको सेल्फ मॉक टेस्ट लिखना पड़ेगा, तो ही आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये भी मैं बोल दे रहा हूं। सो you should prepare well for the examination, and this is complete section wise strategy for Maharashtra Applied Arts and Craft CET 2025 200 days बचे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।